हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में एसिड बेस थियरीज जो हमने पढ़ी हैं अब तक, एसिड बेस थियरी जितनी भी थियरीज हैं उसको हम एक शॉट में देखने की कोशिश करेंगे कि एसिड बेस थियरीज क्या होती हैं, किस थियरी में एसिड को क्या कहा जाता है और किस थियरी में बेस को कैसे डिस्क्राइब या कैसे एक्सप्लेन किया गया। ना कुल मिला के हमारे पास 6 एसिड बेस थियरीज होती हैं। एसिड बेस आपको 11th-12th में IIT JEE नीट में भी इंपॉर्टेंट है। एसिड बेस थियरीज आपको IIT जैम या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स की बात करूँ तो एग्जाम्स के अलावा भी आपको एसिड बेस थियरी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप जब रिसर्च करें या लैब में जाएँ तो आपको ये सारी चीज़ें दिखें। नाउ जो कंप्लीट कोर्स है एसिड बेस थियरी का वो मैंने अपने एप्लीकेशन पे बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं एंड जाके पूरे कोर्स को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे परचेस करके एंड एंटायर एसिड बेस थियरी का कोर्स वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरहेनियस थियरी, जो कि सबसे पुरानी थियरी और जो कि सबसे पहले पढ़ाई जाती है हमें। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस थियरी अगर मैं बोलूँ एसिड क्या होता है, तो एसिड वो कोई भी सब्सटेंस होता है जो H+ आयन प्रोड्यूस करे। H+ आयन जो प्रोड्यूस करते हैं हम उन्हें एसिड कहते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस। और बेस जो होता है वो होता है जो OH- आयन को प्रोड्यूस करे, हम उसे कहते हैं वो बेस। लेकिन यह एक प्रॉब्लम है, ये जो H+ आयन प्रोड्यूस और OH- आयन प्रोडक्शन की जो बात होती है ये होती है अगर हमारे पास एक्वियस मीडियम हो तभी। यानी आपका अरेनियस एसिड बेस थियरी सिर्फ एक्वियस मीडियम में एप्लीकेबल होता है। इसके बाद जो सेकंड थियरी हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं लॉरी ब्रॉन्सेट थियरी, जहाँ पे कॉन्जुगेटेड एसिड कॉन्जुगेटेड बेस के बारे में पढ़ते हैं ना। इस थियरी की खासियत ये है कि यहाँ पर ये H+ आयन डोनेशन की बात करता है। एसिड वो होता है जो H+ आयन डोनेट करेगा, यहाँ प्रोड्यूस था यहाँ डोनेट है। कोई भी सब्सटेंस जो H+ आयन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है, उसको हम एसिड कहेंगे। और बेस वो होगा जो H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ पर मेरे को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मेरे को एक्वियस मीडियम की प्रॉब्लम यहाँ से हमने हटा दी, यहाँ पर OH- जो था वो चला गया। तो अगर आप देखें अरेनियस एसिड और लॉरी ब्रॉन्सेट एसिड ऑलमोस्ट एक ही है। ये H+ आयन जो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि पानी में जाने के बाद बात करता है, ये H+ आयन जो डोनेट करेगा मतलब वो गैस में हो, वो किसी भी सॉल्वेंट में हो, ज़रूरी नहीं है पानी ही सॉल्वेंट होना चाहिए, किसी भी सॉल्वेंट में अगर कोई सब्सटेंस H+ आयन डोनेट करता है वो एसिड कहलाएगा। और जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो ये हमारे पास आती है सेकंड थियरी। नाउ अगर मैं थर्ड थियरी की बात करूँ जो कि सबसे फेमस एंड सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है और जो मोस्टली हर जगह यूज़ होती है, उसको कहा जाता है लिविस थियरी। नाउ अकॉर्डिंग टू लिविस थियरी एसिड वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये होते हैं लिविस एसिड। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स, हम उनको कहते हैं लिविस बेस। यहाँ पे अगर मैं बेसिस की बात करूँ तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है और लोन पेयर डोनर हो सकता है। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो मेटल हो सकते हैं, कटायन हो सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स रखी हुई हों। जैसे बोरोन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो, ऊपर आपके पास आ जाएगा। तो वहाँ पर मैंने बोरोन के बारे में बताया था कैसे बोरोन की जो फैमिली होती है, जो बोरोन के कंपाउंड होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं। तो ये हमारे पास आती है थर्ड थियरी, जहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है। अगर आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम उसे बेस कहते हैं, अगर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो हम उसे एसिड कहते हैं। अब जो अगली हमारे पास थियरी, ये तीन थियरी तो 11th-12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई जाती है, ये तीन थियरी कॉमन है, मुझे लगता है हर बच्चे को ये तीन थियरीज पता होंगी। जो अगली थियरी आती है उसे कहा जाता है लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट या लक्स फ्लड थियरी। ना इसके हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन आयन को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन आयन। और बेस वो सब्सटेंस होता है जो ऑक्सीजन आयन को डोनेट करेगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन आयन डोनेट करता है उसे बेस कहा जाता है, और जो ऑक्सीजन आयन को एक्सेप्ट करता है उसे एसिड कहा जाता है। तो लक्स फ्लोर थियोरी में ऑक्सीजन आयन जो होता है वो इंपॉर्टेंट ना, इसी को ना एक एक्सटेंडेड थियोरी भी इसकी बनाई जाती है, इसको हम एक्सटेंड कह सकते हैं, उसको कहा जाता है एक्सटेंडेड थियोरी। उस एक्सटेंडेड थियोरी में मैं कह सकता हूँ कोई भी अनायन एक्सेप्टर अगर होगा, जो अनायन को एक्सेप्ट करेगा उसको, अब वो अनायन सल्फाइड हो सकता है, ऑक्साइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, कोई भी अनायन, हम उसे कहेंगे वो एसिड है। और इसी का अगर मैं एक्सटेंडेड थियरी बनाऊं तो कोई भी अगर अनायन डोनर होगा, अनायन डोनर, हम उसे कहेंगे कि वो बेस है। नाउ लक्स फ्लड थियरी भी इतनी वाइडली मतलब इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, ये तीन थियरीज ही ज़्यादा कॉमन है, बट याद रखना लक्स फ्लड थियरी भी एक इंपॉर्टेंट थियरी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये O2- से रिलेट करती है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर और ऑक्सीजन एक्सेप्टर होता है। अब ऑक्सीजन को अगर मैं एक्सटेंड करके किसी भी अनायन के ऊपर लेके जा सकूँ, जैसे यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ सल्फाइड -2 या फ्लोराइड -1, कोई भी अनायन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। जो अगली हमारे पास थियरी आती है वो होती है यूसनोविस थियरी।
ना यूस्नोविच थियरी को एक तरीके से कंप्लीट थियरी माना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड एक्सटेंडेड है, जिसमें सारे यूस्नोविच थियरी का यूज़ करके आप किसी भी रिएक्शन को एसिड बेस कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो बात करें अगर यूस्नोविच थियरी की, तो अकॉर्डिंग टू यूस्नोविच थियरी एसिड वो होते हैं, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए अपने को। यूस्नोविच थियरी के हिसाब से एसिड वो लोग होते हैं जो कटायन डोनेट करेंगे, जो क्या करेंगे, कटायन डोनेट करेंगे। कटायन डोनर्स होते हैं, कटायन डोनर्स। कोई भी रिएक्शन में अगर कहीं से कटायन डोनेट हो रहा है, कटायन ट्रांसफर हो रहा है, कोई मॉलिक्यूल कटायन डोनेट कर रहा है, तो वो एसिड का काम करेगा। या मैं इसको कह सकता हूँ, सेकंड क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है अनायन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ऐसा कोई सब्सटेंस जो अनायन को एक्सेप्ट करे, अनायन को एक्सेप्ट करे या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो भी एसिड कहलाएगा। इसके अलावा एक और फंडा यहाँ पे आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो सारे के सारे एसिड कहलाते हैं। अभी देखो इस हिसाब से तो कितने भी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मैं उन्हें एसिड और बेस में क्लासीफाई कर सकता हूँ। तो यूस्नोविच थियरी जो है वो वन ऑफ द कंप्लीट थियरी मानी जाती है, वन ऑफ द कंप्लीट थियरी मानी जाती है। इसके ऊपर मैं एक बाकायदा वीडियो बना दूंगा, जो अगला मेरा वीडियो आएगा इसी लिंक में, उसको यूस्नोविच थियरी के ऊपर होगा। आप यूस्नोविच थियरी को देख लेना, ये तीनों पॉइंट्स मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्टली अपोजिट आ जाएगा बेसिस के लिए। अगर यहाँ पे कटायन डोनर था तो यहाँ पे बेस किसको कहेंगे, जहाँ पर आपके पास अनायन या इलेक्ट्रॉन डोनर आ जाए। इसके अलावा यहाँ पर बेस किसको कहेंगे, जहाँ पे कटायन डोनर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कटायन एक्सेप्टर, जो कटायन एक्सेप्टर होते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जितने भी होते हैं वो क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। नाउ लास्ट थियरी हमारे पास आती है, लास्ट थियरी जो कि काफ़ी अच्छी थियरी है, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम बहुत वाइडली यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसको कहा जाता है HSAB थियरी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी। ना हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी में हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं एसिड को। अब यहाँ पे एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जिनको कहा जाता है हार्ड एसिड, और एक जिनको कहा जाता है सॉफ्ट एसिड। ठीक है, सॉफ्ट एसिड। अब हार्ड एसिड वो होते हैं जो छोटे कटायन होते हैं हाई चार्ज के साथ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्मॉल कटायंस विद हाई चार्ज, विद हाई चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और वो स्मॉल कटायन होते हैं। अब यहाँ पे ना पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन का फंडा आ जाता है, फजांस रूल लग जाता है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा हूँ, बट आपको इतना याद रखना है कि HSAB यानी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थियरी के हिसाब से हम हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड को क्लासीफाई करते हैं। सॉफ्ट एसिड कौन होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं जो लार्ज कटायन होते हैं, जो बड़े कटायन होते हैं, लार्ज कटायन, एंड जिनके ऊपर लो चार्ज होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, या तो जीरो होगी या तो +1 होगी या +2 भी हो सकती है। पर यहाँ पे स्मॉल कटायन होंगे और हाई उनके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +3 +4, है ना, उनके ऊपर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हार्ड एसिड का नाम लूँ तो मैं कह सकता हूँ लिथियम प्लस, और अगर सॉफ्ट एसिड का नाम लूँ तो मैं कह सकता हूँ सिल्वर पॉजिटिव। तो लिथियम एक हार्ड एसिड है, सिल्वर एक सॉफ्ट एसिड है। तो यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट का मतलब यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट का मतलब ये नहीं होता ये वाला फिजिकल, यानी उसको दबाने पर वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। यहाँ पर नेचर कितने सख्त वो अपने इलेक्ट्रॉन को चुरा सकता है, किसी को पोलराइज कर सकता है, या कितने पावरफुली वो पोलराइज नहीं कर सकता, उसे हम उसका हार्डनेस या सॉफ्टनेस कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस को भी क्लासीफाई किया जा सकता है हार्ड बेस के तौर पे, एंड इसको भी क्लासीफाई किया जा सकता है सॉफ्ट बेस के तौर पे। तो अब हार्ड बेस एंड सॉफ्ट बेस, ठीक है। अब जो यहाँ मैंने बताया, यहाँ पे हार्ड बेस कौन होगा, हार्ड बेस जो होता है वो स्मॉल अनायन होता है, स्मॉल अनायन विद लो चार्ज, उनके ऊपर चार्ज कम होता है, स्मॉल अनायन लो चार्ज। और सॉफ्ट बेस क्या होगा, अब इसका अपोजिट समझ लो। सॉफ्ट बेस पे मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ कि लार्ज अनायन एंड विद हाई चार्ज, लार्ज अनायन विद हाई चार्ज को हम कहते हैं सॉफ्ट बेस। तो ये 6 थियोरीज हैं जो एसिड बेस थियोरीज को हम क्लासीफाई करते हैं। इसके बेसिस पे सबसे पुरानी थियोरी को अरेनियस थियोरी माना जाता है, जिसने H+OH- एक्वियस मीडियम में बात करी। लॉरी ब्राउनस्टेड थियोरी ने H+ आयन डोनेट और H+ आयन एक्सेप्टर की बात की। यहाँ पे मीडियम की कोई मतलब आपको ज़रूरत नहीं है कि ये एक्वियस और नॉन एक्वियस दोनों में चलता है, एक्वियस एंड नॉन एक्वियस दोनों में इसको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, लिविस थियोरी तो बहुत ही प्यारी थियोरी, इसको तो हर जगह पढ़ाया जाता है। लक्स फ्लोर थियोरी बहुत कम पढ़ाई जाती है, यूस्नोविच थियोरी बहुत कम पढ़ाई जाती है। HSAB थियोरी एडवांस लेवल पे पढ़ाई जाती है जब आप BSc MSc करते हो, और HSAB थियोरी जो है वो काफ़ी काम आती है जब आप कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और बस इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।